तो चलिए आज के वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्न रहेंगे। ये जो प्रश्न है ये यूपी बीएड में पूछे गए प्रश्न हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्न हैं। नागरिक शास्त्र के प्रश्न अधिकांश पूछे जाते हैं आने वाले किसी भी तरह के परीक्षा में, जैसे यूपीएसआई हुआ, यूपी पुलिस हुआ या यूपी SSSC द्वारा पेट परीक्षा करवाया जा रहा है, उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। और ये 150 प्रश्न रहेंगे इसमें और सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो पहला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका निम्न की देखरेख में कार्य करती है। जो भारत की न्यायपालिका है उनका इन चारों विकल्पों में से क्या काम रहता है? तो ए जो है, जो इसका ए है, प्रधानमंत्री की देखरेख में, राष्ट्रपति की देखरेख में, संसद की देखरेख में। तो न्यायपालिका का काम स्वतंत्रता के संबंध में है, यानी कि डी ऑप्शन सही है, स्वतंत्र है। न्यायपालिका स्वतंत्र है। न्यायपालिका को मतलब कोई नहीं, जैसे प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए, संसद हुए, कोई दबाव नहीं है। राष्ट्रपति के द्वारा चाहे प्रधानमंत्री के द्वारा न्यायपालिका को नहीं दबाया जा सकता है। तो न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? समवर्ती सूची का विषय इन चारों विकल्पों में से कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, लोक स्वास्थ्य। लोक स्वास्थ्य समवर्ती सूची का विषय नहीं है। समवर्ती सूची का विषय समाचार पत्र है, परिवार नियोजन है, कारखाना है। प्रश्न नंबर 3 है, किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? ऑप्शन है 2 वर्ष तक, 1 वर्ष तक, 3 महीने तक और 6 महीने तक। तो अगर कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है तो उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालते हैं। उनकी अवधि बताना है कितने दिन तक वह रह सकते हैं। तो 3 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर है 6 महीने, यानी कि 6 महीने तक ही उसके पहले चुनाव कर लिया जाएगा। 4 नंबर है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? धन विधेयक को कौन निर्णय करता है? तो 4 नंबर का है राइट आंसर। क्या लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या संसदीय समिति? तो धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। 5 नंबर है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? राष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वो किसे देता है, किसे संबोधित करके देता है, किसे लिख के देता है? तो 5 नंबर का राइट आंसर है उपराष्ट्रपति को देता है। जो भी हमारे चैनल पे पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल वाला घंटी दबा ले, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। 6 नंबर प्रश्न है, 6 नंबर, राज्य में मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है, क्या होती है? राज्य में मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है। 4 विकल्प है, इनमें किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ऑप्शन नंबर 6 का जो सही होगा डी होगा, विधानसभा के प्रति। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्री परिषद। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर का राइट आंसर है ए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। 8 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से पर आधारित है? तो 8 नंबर का राइट आंसर है सी, आयरलैंड। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। 9 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए 17, अनुच्छेद 17 सही है। अभ्यास प्रश्न है ये, भारतीय राज्य व्यवस्था के नागरिक शास्त्र के सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं ये सब। चलिए देखते हैं। पहला 10वां प्रश्न है, ईस्ट की नीतियों से, ईस्ट मतलब पश्चिम की नीतियों से कौन सा प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ? तो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंद्र कुमार गुजराल। 11 नंबर प्रश्न है, संसद का अर्थ है, संसद का अर्थ है। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है संसद का अर्थ है भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा का लोकसभा। संसद का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। संसद के 3 स्तंभ है, जैसे संसद में लोकसभा रहते हैं, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का एक रूपरेखा तैयार होता है। तो 12 नंबर प्रश्न बताइए। 12 नंबर प्रश्न क्या आंसर है? 12 नंबर है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने लाया था? भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने लाया था? तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ए, बलवंत राय मेहता समिति ने लाए थे। समितियां हैं अशोक मेहता समिति, रायल्स कमीशन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो त्रिस्तरीय जो है 3 स्तर के पंचायत प्रणाली बलवंत राय मेहता समिति में आया था। 13 नंबर प्रश्न, 13 नंबर, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किस राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू होता है? यानी राष्ट्रपति शासन का लागू होने का धारा पूछा गया है। तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 356। किसमें? राज्य में। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष तो 2 होता है, एक अस्थायी अध्यक्ष और एक अध्यक्ष। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 15 भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई? 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शून्यकाल। 16 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से हटाकर 16 कर दी गई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 61वां संविधान संशोधन 1989। संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है? संसद का संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है? तो 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी लोकसभा अध्यक्ष। 18 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत की गई सदस्यों की संख्या? तो राज्यसभा में मनोनीत की गई 18 का राइट आंसर 12 है, लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12। 19 नंबर है, भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक है? 19 नंबर का सी है, राजनीतिक पार्टियों के कारण। 20 नंबर है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो 20 नंबर का राइट आंसर है राष्ट्रपति करते हैं। 21 से कितने वर्ष तक बच्चों की शिक्षा अनिवार्य किया गया है? तो 21 है, 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को शिक्षा अनिवार्य किया गया है। 22 नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत बच्चों की शिक्षा अनिवार्य की गई है? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो 22 नंबर का संविधान अनुच्छेद 21(a) के तहत। 23 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा भंग कर सकता है? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है?
तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 80B के तहत। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है 80AB यानी ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा भंग कर सकता है? 80। 24 है राज्यसभा एवं लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राज्यसभा एवं लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। 25 नंबर है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालयों की न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 25 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही है, राष्ट्रपति। 26 है भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 27 है राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी है? आपातकालीन धारा तो 27 का है ए ऑप्शन नंबर 352। आपातकालीन धारा 352। 3 तरह का आपातकाल लगाया जाता है। 28 नंबर है 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा किस संशोधन द्वारा लागू की गई? 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा किस संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई? 28 नंबर का है 86वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी सही है। 29 है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? 29 नंबर का ऑप्शन नंबर बी केवल लोकसभा में। केवल लोकसभा में अगर विश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है तो केवल लोकसभा में। 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है 30 नंबर किस संशोधन के द्वारा संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य जोड़ा गया? तो 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन। अब है 31 नंबर प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष तक की अवस्थाओं को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया है? तो अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। 32 नंबर है किस आयोग का अध्यक्ष उस आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने शिक्षा के सभी पक्षों के बारे में संस्तुतियाँ दी? तो 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एस कोठारी। ठीक है, तो 30 प्रश्न है इस वीडियो में। अगले वीडियो में भी 30 प्रश्न आपको मिलेंगे, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।